प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आज मंगलवार के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो अपन शनिवार के दिन परमेश्वर का वचन ये अपन ध्यान किए हैं कि जरुब्बाबेल की सेवा के बारे में अपन ध्यान किए हैं। जरुब्बाबेल का मतलब क्या है? जो जकरिया का ग्रंथ 4 का अध्याय में जो जकरिया को दिए उस दर्शन में जरुब्बाबेल के बारे में यहोवा ने बताया। जो परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के बारे में 3 विषय अपने को बताया कि दीवट जलते रहते हैं, दीवट जल रहे हैं। दो जैतून वृक्ष के द्वारा वो दीवट जलते रह रहे हैं। उस दीवट जलने में जरुब्बाबेल की जो प्रमुख विशेषता है। और दूसरा विषय यह है कि और जरुब्बाबेल के काम को रोकने के लिए एक बड़े पहाड़ वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा विषय किसी तरह से भी जितने समस्या जितने आतंक आने से भी आखिरी में जरुब्बाबेल कामयाब होने वाला है। प्रभु के काम, प्रभु के सेवा पर करने वाला। ये 3 विषय शनिवार के दिन में अपन देखे हैं, ध्यान किए हैं उसके बारे में। और जरुब्बाबेल का मतलब जरुब्बाबेल जो बाबुल से वाद विवाद करने वाला है। इसका मतलब बाबुल जो पहले बाबुल के जगह में क्या हुआ, सारे मानव जाति को प्रभु ने अलग अलग कर दिया और उनकी भाषा को अलग अलग कर दिए। तो बाबुल से वाद विवाद करने वाला जरुब्बाबेल है या नहीं? इसके लिए उदाहरण के लिए अपन गिदोन के बारे में देखें। उनका नाम है यरुब्बाल है। क्या है? यरुब्बाल। इसका मतलब बाल से बाल से वाद विवाद करने वाला यरुब्बाल। यहाँ पर जरुब्बाबेल इसका मतलब यह है कि बाबुल से वाद विवाद करने वाला। तो बाबुल कहाँ है? बाबुल जो आखिरी दिनों में रहने वाले है, बड़ा बाबुल। क्या है? एक बड़ा बाबुल आखिरी दिनों में रहने वाले है। अपन प्रकाशित वाक्य में अपन कल अपन देखे हैं, जो शनिवार के दिन अपन का प्रकाशित वाक्य में अपन देखे हैं, जो बाबुल के बाद है या नहीं? तो वो उस बाबुल में जो ईसाई समाज के लोग रहेगा। इसका मतलब जो भ्रष्ट लोग, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में अपन देखे हैं, जो भ्रष्ट ईसाई समाज विश्वास के विषय में, उनके आत्मिक जीवन के विषय भ्रष्ट हो जाते हैं, सत्य के काम नहीं देते हैं, परमेश्वर का वचन के विरोध चलने वाले हैं और सिर्फ केवल अद्भुत और आश्चर्य काम पर विश्वास करने वाले हैं। और भ्रष्ट ईसाई समाज ही बड़ी बाबुल कहा गया। तो उनसे लड़ने के लिए जो आखिरी दिनों में, अंत दिनों में, उनसे लड़ने के लिए एक जरुब्बाबेल धरती पर होने की आवश्यक है। इसीलिए जो आज धरती पर है वही भविष्यवक्ता के ऊपर, जैसा यूहन्ना का अभिषेक, जैसा एलिया का अभिषेक, जैसा यिर्मयाह का अभिषेक, और उसी प्रकार जरुब्बाबेल का अभिषेक जिस धरती पर है आज, उस भविष्यवक्ता पर रहेगा। उस भविष्यवक्ता में आखिरी जो अंत के दिनों में वो भ्रष्ट ईसाई समाज और बड़े बाबुल के समाज से, लोगों से ये करेगा कि उन पर एक हथियार का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? एक बड़ी हथियार का प्रयोग करेगा। वो हथियार का नाम है वाद विवाद। क्या है? वाद विवाद। ये है बड़ी हथियार, ये बड़ी अस्त्र है, ये बड़ी अस्त्र है। इस अस्त्र के द्वारा ही उनको सत्य को, उनके आंखों के सामने सत्य को प्रकट किया जाता है, सिर्फ ये वाद विवाद के द्वारा ही। क्योंकि आखिरी दिनों में जो झूठ भविष्यवक्ता ने बहुत बड़े आश्चर्य कार्य करते हैं, बहुत बड़े अद्भुत काम करने वाले हैं। तो उस काम को देखकर लोग, उस काम के द्वारा, वो बड़े अद्भुत आश्चर्य कार्य के द्वारा लोगों का मन को भरमाएगा। कौन? झूठ मसीह और झूठ भविष्यवक्ता ने। तो उस देखकर लोग ने उन पर विश्वास करेगा और बहुत लोग प्रभु को छोड़ेगा। जैसा प्रभु ने चुन लिया, प्रत्येक चुने हुए लोगों भी धोखा खाएगा उस दिनों में। तो इसीलिए उनके सामने सत्य का प्रकट होना, उनके सामने सत्य प्रकट होना आवश्यक है। इसीलिए आज है धरती पर उस भविष्यवक्ता पर जो आखिरी दिनों में जरुब्बाबेल का अभिषेक उनको देकर पवित्र आत्मा ने वाद विवाद का अस्त्र वो लोगों के सामने प्रयोग की जाएगा। वो वाद विवाद से, सिर्फ वाद विवाद से ही सत्य का स्थापना होगी।
जिस प्रकार ये कौन करे है, ये पहले हुआ है जो प्रेरितों के काम में। देखिए यहाँ पर प्रेरितों के काम 17 अध्याय 2 और 3 वचन में देखे तो अपने को मालूम पड़ते हैं कि देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 2 और 3 वचन। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। ये देखो 3 सप्ताह तक पौलुस ने क्या किया है, विवाद किया है। क्या किया है, 3 सप्ताह उनके साथ विवाद किया है। और उस विवाद से क्या करे है, जो 19 का अध्याय जो एफएससी के प्रांत में क्या किया, 19 का अध्याय 9 का वचन देखिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 9 का वचन। यहाँ पर विवाद किया देखो। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी भेदियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपये की निकली। ये देखो, और यहाँ पर जो यही प्रेरितों के काम 19 अध्याय में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं। लेकिन पौलुस ने क्या किया, तो उनके द्वारा उनको ये कहा गया है कि उनसे जो वाद के द्वारा प्रभु के मार्ग जो वाद किया है, वाद विवाद करने से उन्होंने वहां पर क्या किया, सत्य को बता रहे हैं। और अपन देखिए फिलिपियों की पत्री में 1 अध्याय 7वां वचन में भी देखिए, फिलिपियों से कलीसिया से ये कह रहे हैं कि 1 अध्याय 7वां वचन में, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हालेलुया। देखो कैसे सहभागी हुए, फिलिपियों कलीसिया के विश्वास लोग पौलुस से सहभागी हुए। कौन से काम में, ये देखो सुसमाचार के बारे में प्रमाण, उत्तर और प्रमाण देने में। इसका मतलब वाद विवाद करने में पौलुस जैसा विवाद किया है, और उस विवाद में फिलिपियों की कलीसिया लोग सहभागी हुआ है, इसलिए उन्होंने पौलुस के मन में बैठा हुआ, इसलिए गवाही दे रहे। देखो आइए पूछते, मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्या तुम मेरे मन में बसे है या नहीं। तो सुसमाचार के बारे में उत्तर और प्रमाण देने में सहभागी हुआ। और देखे तो अपने को ये मालूम होगा कि प्रेरितों के काम 15 अध्याय में सिर्फ पौलुस ने उपयोग किया अस्त्र, जो हथियार यही है वाद। 2 वचन 15 अध्याय 2 वचन प्रेरितों के काम। जब पौलुस और बरनबा का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहरा गया है कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास आए। ये देखो बहुत बड़ी झगड़ा और वाद विवाद हुआ पौलुस और बरनबास के द्वारा। देखो कितने बड़ी वाद विवाद हुआ। ये वाद विवाद से ही वहां पर। और 6 का वचन देखिए, 6 का वचन, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। देखो वाद विवाद किया, और प्रेरित और पौलुस और बरनबास ने ये कहा है कि अपन यरूशलेम से प्रेरित और प्राचीनों को बुलाएंगे। 6 का वचन में आए हैं। और 15 अध्याय में जो वहां पर जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार चलने वालों से जो पौलुस और बरनबास को विशेष झगड़ा और वाद विवाद हुआ। बाद में उस वाद विवाद के द्वारा और यरूशलेम से प्रेरितों और प्राचीनों आकर उनको क्या करे, सत्य की स्थापना की, सत्य को उनके सामने बताया। कैसे, सिर्फ वचन के उजाला में वाद विवाद के बाद। सो ये विवाद बड़ी अस्त्र है, ये विवाद बड़ी हथियार है। तो यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने में और सार्वत्रिक कलीसिया में जितने सिद्धांत है, जितने झूठ उपदेश है, झूठ उपदेशों को डा देने के लिए, काटने के लिए, गिरा देने के लिए, नाश करने के लिए सिर्फ ये की हथियार है, वो विवाद करना। यह है जरुब्बाबेल का हथियार है, अस्त्र है।
ये अस्त्र आज है धरती पे, उस भविष्यवक्ता ने ये अस्त्र उपयोग करेगा अंत दिनों में। उन्होंने आज से भी उपयोग कर रहे, लेकिन अंत दिनों में ये बहुत बड़ी होगा। तो उनके द्वारा ये होगा कि जो वाद विवाद से बहुत लोग सत्य में आएगा। तो यही समय ये जरुब्बाबिल के काम इस भविष्यवक्ता ने कर रहे हैं। जब इनको रोकने के लिए, इस भविष्यवक्ता को रोकने के लिए एक बड़ी पहाड़ बीच में आएगा। देखो यिर्मयाह का ग्रंथ 51 अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ, देखो यिर्मयाह का ग्रंथ 51 अध्याय 25 वचन, देखिए 25 वचन। हे नाश करने वाले पहाड़, हे देखो, हे नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और हाथ बढ़ाकर तुझे डांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। ये देखो, ये पहाड़ से बात कर रहे हो। हे बड़ी पहाड़, नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई, सारी पृथ्वी नाश हुई, ये कह रहे हैं। ये बड़े पहाड़ कौन है? यहाँ पर ये नाश करने वाला पहाड़ ही जकरिया का ग्रंथ 4 और 7 में अपने को दिखाई दे रहे हैं। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? ये देखो, वहां पर सारे पृथ्वी को नाश करे हुए पहाड़ यिर्मयाह का ग्रंथ में कह रहे हैं 51 और 25 में। यहाँ पर जकरिया 4 और 7 में हे बड़े पहाड़, ये बड़े पहाड़ ही वहां पर नाश करने वाला पहाड़ है। कौन है ये? और कोई नहीं, सिर्फ शैतान है। शैतान को वहां पर प्रभु ऐसा पुकार रहे, उसको ऐसा बुला रहे हैं कि नाश करने वाला पहाड़, हे पहाड़ तू क्या है? ये नहीं, तो शैतान है। ये पहाड़ कौन है? सिर्फ शैतान है। तो शैतान ने ऐसा काम करेगा कि जो भविष्यवक्ता ने जरुब्बाबेल के अभिषेक से, जब जरुब्बाबेल की आत्मा और सामर्थ से, एलिय्याह के आत्मा और सामर्थ जरुब्बाबेल के और अभिषेक से उन्होंने धरती में जो भ्रष्ट ईसाई समाज लोगों को ये विवाद हथियार उपयोग करके उनको सत्य का प्रकट करेगा और सत्य के विषय, सत्य का स्थापना उनके मन में, दिमाग में करेगा। तो जब लोग जो अद्भुत और आश्चर्य कार्य की ओर देखते रहेगा, इन्होंने वाद विवाद के द्वारा सत्य का स्थापना करेगा। तो लेकिन जब शैतान ने काम करेगा रोकने के लिए, लेकिन जितना भी ये पहाड़ रोकने के लिए यत्न करने दो, आखिर में ये जरुब्बाबेल कामयाब होने वाला है। इनके वाद विवाद के द्वारा बहुत सारे लोग मसीहा में आकर उद्धार पाने वाले हैं, मसीहा को विश्वास करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग झूठ शिक्षाओं से, झूठ उपदेश से, सच्चाई में प्रेरितों की शिक्षा पाने वाले हैं। हालेलुया। तो ये है वहां पर होने का विषय। तो वहां पहले अपन सुने जरुब्बाबेल का ये नाश करने वाला, जरुब्बाबेल दिवट प्रकाश होने में जरुब्बाबेल की विशेषता है, और उनकी सेवा को रोकने के लिए बड़े पहाड़ बीच में आएगा, और आखिरी में जरुब्बाबेल कामयाब होने। ये 3 विषय यहाँ पर धरती में भविष्यवक्ता के जीवन में होने वाले हैं। तो अभी देखो, इस भविष्यवक्ता के ऊपर पहला यूहन्ना के जैसा अभिषेक है, और एलिय्याह का अभिषेक है, और यिर्मयाह का अभिषेक है, और अभी देखो जरुब्बाबेल का अभिषेक है। दानियेल जैसा महाज्ञान है, उस प्रकार को महाज्ञान भी रहेगा। तो जैसा यूहन्ना ने यीशु मसीह आने से पहले एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ से योग्य प्रजा को तैयार करे है, जैसा यूहन्ना ने जो यीशु मसीह के आने से पहले इसराइल लोगों को, जो पितरों का मन जो पुत्रों को और फेर दे है, जैसा ये आखिरी दिनों में, ये अंत दिनों में है, ये भविष्यवक्ता ने यूहन्ना के जैसा जो सार्वत्रिक कलीसिया में है गड़बड़ उलझन को विवाद से दूर करके यीशु मसीह दोबारा आने के लिए विश्वास योग्य प्रजा को तैयार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? ये आज है धरती पर भविष्यवक्ता यूहन्ना के अभिषेक, एलिय्याह की और यिर्मयाह की और जरुब्बाबेल के अभिषेक से ये आखिरी अंत समय में, अंत दिनों में बड़ी क्लेश में अपनी ईसाई समाज चलने वाले, उस बड़ी क्लेश के लिए सभी लोगों को इन्होंने इस प्रकार भविष्यवक्ताओं का अभिषेक से क्या करेगा? तो कुछ भी जो अद्भुत और आश्चर्य कार्य से नहीं, यूहन्ना एक चिन्ह भी दिखाए नहीं,
सत्य की गवाही दी और उनके मुंह से निकले हर बात सच था। उस प्रकार आज वो भविष्यवक्ता ने क्या करेगा, तो अद्भुत और आश्चर्य कार्य से नहीं, ये हथियार, विवाद का हथियार से, विवाद या अस्त्र को उपयोग करके सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन को दूर करेगा और दोबारा यीशु मसीह आने के लिए योग्य प्रजा को तैयार करेगा। जैसा यूहन्ना पहले तैयार किया है योग्य प्रजा को यीशु मसीह आने के लिए, तो ये भविष्यवक्ता भी ये वाद विवाद का अस्त्र उपयोग करके जो यीशु मसीह आने के लिए योग्य प्रजा को तैयार करेगा। हालेलुया, है या नहीं? तो ये वाद विवाद से क्या करेगा, जो आखिरी झूठ मसीहा और झूठ भविष्यवक्ताओं का अद्भुत आश्चर्य कार्य देखकर जो जैसा लोग धोखा कर रहे हैं, वो लोग ये असली भविष्यवक्ता के द्वारा इनके मुंह से निकल रहे हैं, जो परमेश्वर की वाणी से, वाद विवाद से उन्होंने बताया कि ये है सत्य, ये है सत्य, ये है यीशु मसीह असली खुदा है। आओ यीशु मसीह को विश्वास करो। प्रेरितों की शिक्षा ही है, सच शिक्षा है, सच उपदेश वो ही है और कुछ नहीं। इस प्रकार वचन के उजाला में जैसा पौलुस ने विवाद किया है, बरनबास और बड़े बड़े विवाद किया है, उसी प्रकार आज अंत दिनों में ही वाद विवाद करना बहुत बड़ी आवश्यक है, ये अनिवार्य है। अभी अद्भुत आश्चर्य काम करने से तुम विश्वास करें तो आखिरी दिनों में उससे बड़े अद्भुत और आश्चर्य कार्य तुम देखेगा। जब क्या करेगा मेरे विश्वास लोग या सेवक लोग, बहुत आसानी से तुम धोखा खाएगा, है या नहीं? और अब तुम्हारे मन को उन्होंने झूठ भविष्यवक्ता और अद्भुत आश्चर्य कार्य से भरमाएगा, तो उनके सोच में अपन गिरना नहीं, तो उनके रास्ते में चलना नहीं, अपन धोखा होना नहीं। इसका मतलब ये है क्या करना है, सिर्फ वाद विवाद के द्वारा प्रभु के सत्य को मानना चाहिए। वाद विवाद के द्वारा ही सार्वत्रिक कलीसिया में कौन सा है प्रेरितों की शिक्षा को देखना चाहिए और सुनना चाहिए। वो प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होना चाहिए, उस शिक्षा के अनुसार, उस शिक्षा के पीछे उसको अनुकरण करना चाहिए। हालेलुया, है या नहीं? तो ये है जरुब्बाबेल की सेवा, यह है जरुब्बाबेल की सेवा। आइए, तो ये है आज का संदेश। सुने, तो जरुब्बाबेल के जैसा तो वो बड़े बाबुल जो ईसाई, जो भ्रष्ट ईसाई समझ आखिरी दिनों में रहेगा, अंत दिनों में उनसे वाद विवाद कर, विवाद का वो अस्त्र जो उपयोग करेगा, ये आज धरती पर है वो भविष्यवक्ता ने। यूहन्ना जैसा यीशु मसीह आने से पहले योग्य प्रजा को तैयार किया है किसी भी सूचना के बिना, उसी प्रकार ये भविष्यवक्ता भी अद्भुत आश्चर्य कार्य से नहीं, सिर्फ वाद विवाद अस्त्र प्रयोग करके सार्वत्रिक कलीसिया में है बड़ी उलझन को दूर करके यीशु मसीह दोबारा आने के लिए विश्वास योग्य को तैयार करेगा। जो नाश करने वाला पहाड़ जितने भी रोकने के यत्न करेगा शैतान, झूठ भविष्यवक्ता, लेकिन उनसे होएगा नहीं, उन्होंने जीतेगा नहीं। सिर्फ भविष्यवक्ता जीतेगा, इनके द्वारा हजारों लाखों लोग उद्धार में आएगा और प्रेरितों की शिक्षा में हजारों लाखों लोगों का आत्मिक आंख पवित्र आत्मा ने खोलेगा। वाद विवाद के बाद सत्य उनके सामने स्थापना होते जाएगा और सत्य उनके सामने प्रकट होते जाएगा। हालेलुया, तो ये है बड़ी आशीर्वाद की काम उन दिनों में होने वाला है। तो ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, आज तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद है प्रभु। अभी तक तुम ही आकर प्रभु हमारे से बात किया है, तुम्हारी अच्छी वाणी के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हाँ जरुब्बाबेल की सेवा के बारे में बताया है, आज तुम चुन लिए धरती पर है प्रभु, तुम्हारे भविष्यवक्ता को तुम खड़ा करा है प्रभु, खड़ा करके उनके द्वारा तुम कर रहे हैं अद्भुत जो प्रेरितों की शिक्षा के लिए धन्यवाद। यूहन्ना का और एलिया का और प्रभु यिर्मयाह का, जो जरुब्बाबेल का, दानियेल का, सारे भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रभु उन पर रख, प्रभु उनके सिर पर तुम रखे प्रभु, अद्भुत सेवा कर रहे हैं धन्यवाद। उनके पीछे चलने के लिए हमको अनुग्रह दिए इसलिए धन्यवाद। सारे प्रभु विश्वास लोग, सारे सेवक लोग का आत्मिक खोलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम के आत्मिक खोलो प्रभु। हे प्रभु, जो भ्रष्ट समाज में, जो भ्रष्ट ईसाई समाज में कोई भी चलना नहीं प्रभु, सब प्रभु सत्य के द्वारा प्रभु तुम्हारे पर विश्वास करके प्रभु और सत्य के द्वारा प्रभु प्रेरितों की शिक्षा में आने के अनुग्रह दे प्रभु। जितने संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो प्रभु। कल मिलते जब इतने बड़े वचन कह रहे हैं मिलने का सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त विशेष रूप से
जो जरुब्बाबेल के पीछे चलने का जो प्रतिज्ञा की उनको साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।